जय हिंद, जय किसान साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस लेक्चर 6। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है दोस्तों? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है वर्ण। सबसे पहले तो पढ़ा संस्कृत क्या है, फिर संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, फिर संस्कृत व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, फिर उसके बाद वर्ण विचार किसे कहते हैं, फिर वर्ण संस्कृत की व्याकरण की सामान्य जानकारी के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद वर्ण क्या होता है, वर्ण विचार क्या होते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, अक्षर क्या होता है। फिर अक्षर के बाद हम लोगों ने देखा था क्या चीज भाई कि फिर उसके बाद पुरुष किसे कहते हैं, फिर वचन किसे कहते हैं। इन सभी चीजों की जानकारियां मैंने ले रखी है। और इसी के साथ साथ पुरुष वचन के साथ लकार किसे कहते हैं, लकार क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके सारे डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ रखे हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने लगभग अनुवाद बनाना, संस्कृत के अनुवाद को हिंदी के अनुवाद, हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना भी जान गया है। अब चलता हूँ, अब आता है चैप्टर संधि, जिसका नाम है, एक न्यू चैप्टर है संधि। इस संधि चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं भाई। संधि किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे हम लोग दोस्तों। एक बार संधि किसे, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे मेघ जोड़ आलय, मेघ जोड़ आलय, मेघालय। इस प्रकार पहले तो आप देख लीजिए पूरा चीज, मैं हट जाता हूँ एक समय के लिए ताकि आपको पूरा दिखे, कॉपी करने में बने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। मेघ जोड़ आलय, मेघालय। वैसे ही अ और आ के मिलने से आ बनता है, तो वही विकार जो उत्पन्न हुआ, दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को संधि कहते हैं। देखो मेघ जोड़ आलय, घ में आ जोड़ा, घ में भी अ जोड़ा हुआ है तो अ जोड़ आ ही बना, तो मेघालय हो गया। अभी देखते हैं आगे, संधि को कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। आप लोग कॉपी करिए, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन है भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि पहला है, स्वर संधि किसे कहते हैं भाई? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये पूरे डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, शुरुआती लेक्चर्स के लेक्चर 2 या 3 को, पार्ट 2 या 3 को देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। अब समझते हैं स्वर संधि के कितने भाग होते हैं भाई? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार के संधि के प्रकार होते हैं, वो भी स्वर संधि के। अगर संधि देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि। अब स्वर संधि भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और चौथा होता है यौन स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। अब चलते हैं दोस्तों, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं भाई? जब 2 समान स्वर रहने पर वह दीर्घ हो जाता है, मतलब स्वर के साथ स्वर के मिलेगा, स्वर वर्ण के साथ मिलेंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि बन ही जाएंगे। तो इस प्रकार समझिए कैसे। अब जैसे में कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे अ के साथ अ मिला तो क्या बन गया दोस्तों? आ बन गया। तो जैसे यहाँ समझो, अ के साथ अ मिला तो आ बन गया। उसी धन जोड़ अर्थी क्या बन गया? धनार्थी। न में क्या छुपा है बेटा? न में क्या छुपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। अ तो अ है ये है, ये दोनों अ जोड़ अ हुआ तो क्या बन गया? आ। यानी कि न में आ जुड़ गया तो आ हो गया, तो यानी कि न जोड़ आ, न जोड़ आ ना बन गया। ये समझना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार धन जोड़ अर्थी बना, धनार्थी हो गया। अब समझते हैं, आ जोड़ अ भी क्या होगा? आ ही होगा। आ जोड़ अ भी क्या होगा? आ ही होगा। यानी कि शिक्षा आ जोड़ अ, शिक्षार्थी आ। समझे? उसे अ जोड़ आ ही बनेगा दोस्तों। तो देव अ जोड़ आ, देव में अ, व में अ छुपा हुआ है, व जो अ जोड़ आ ही बनेगा। देव जोड़ आ ले, देवालय।
समझ हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वैसे ही आ जोड़ आ भी आ ही बनेगा, स्वर के साथ मिलने से ही दीर्घ स्वर हो जाता है वो। जैसे विद्या जोड़ आल है, क्या हो जाएगा विद्यालय, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, तो आ क्या हो गया आहा, आ ही हुआ, तो विद्या जोड़ आल विद्यालय हो गया। इसी प्रकार कप ई हर्षई में दीर्घ ही जुड़ेगा तो भी दीर्घ ई ही हो जाएगा, कपि जोड़ दीर्घ ईश कपीस। उसी प्रकार दीर्घ ई जोड़ हर्षई, दीर्घ ई जोड़ हर्षई भी दीर्घ ई ही बनेगा, यानी कि रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, क्या होगा रविंद्र नहीं होगा, रवेंद्र नहीं, ये नहीं होगा, रविंद्र होगा, क्या होगा रविंद्र होगा। उसी प्रकार ये हो गया, ये हो गया। और उसी प्रकार नदी जोड़ ईश नदेश, क्या हो जाएगा नदीश हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। अब समझते हैं भानु, उकार जोड़ दीर्घ उकार, तो भानु जोड़ उदय, क्या हो जाएगा भानुदय, भानुदय हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ उ जोड़ हर्षो भी दीर्घ उ ही होगा, तो समझेंगे वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा वधुत्सव, क्या हो जाएगा वधुत्सव। इस प्रकार ये समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किससे कहते हैं भाई समझिएगा, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। यदि अ या आ के बाद ई आए तो इसका क्या हो जाता है ऐ हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों ऐ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या ऊ आए तो उसका क्या हो जाता है ओ हो जाता है, क्या हो जाता है ओ हो जाता है। तथा अ या आ के बाद री आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, री आए तो उसका क्या हो जाता है और हो जाता है, क्या हो जाता है और हो जाता है। तो ये चीज को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल अप होते जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चल समझते हैं। जैसे अब समझिए गण जोड़ इस दीर्घ ई करें, क्या हो गया अ और ई मिला तो ए बन गया, अ जोड़ ई मिला तो क्या बन गया ए बन गया, ए बन गया, ए बन गया गणेश, क्या हो गया गणेश। उसे जोड़ महा जोड़ इंद्र महेंद्र होगा ना, आ जोड़ ई भी क्या हो गया ए हो गया महेंद्र। रमा जोड़ इस आ जोड़ ई, आ जोड़ ई ए ही हो गया रमेश। देव जोड़ इंद्र अ जोड़ ई ए कोई भी हो गया तो भी ए ही होगा। देवेश ज्ञान जोड़ उदय आ जोड़ ओ होगा तो क्या हो जा रहा था ओ हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था ओ, क्या हो जा रहा था दोस्तों ओ, तो ज्ञानोदय। उसी पर महा जोड़ आ जोड़ उ, इसका भी क्या हो जाएगा ओ, महा जोड़ उदय महोदय, समझ में आ रही दोस्तों। फिर भाग्य जोड़ उदय अ जोड़ उ, इसमें भी है अ जोड़ उ, क्या हो जा रहा था ओ हो जा रहा था, इसका आदेश क्या हो जाता ओ हो जाता। भाग्य जोड़ उदय भाग्योदय, क्या हो गया भाग्योदय। अब समझते हैं अ जोड़ री हो रहा था तो क्या हो रहा था अर हो जा रहा था, अ जोड़ री का क्या हो जाता आदेश अर, अर। तो सही है देव जोड़ ऋषि, क्या हो गया देव जोड़ ऋषि देवर्षि। महा आ जोड़ री भी, आ जोड़ री का भी क्या हो जा रहा था आदेश अर ही हो जा रहा था, तो महा जोड़ ऋषि क्या हो जाएगा महर्षि। सप्त जोड़ ऋषि क्या हो जाएगा सप्तर्षि। इस प्रकार हमारा गुण स्वर संधि भी दीर्घ स्वर संधि सॉरी स्वर संधि का प्रकार में दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि हम लोग समझ चुके हैं। होप सो कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि चलते हैं। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है भाई चलते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है बॉस ऐ हो जाता है, क्या हो जाता है बॉस ऐ हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा अ तथा आ के बाद ओ आए
या औ आए, ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। हमारा पढ़ाते पढ़ाते मिजाज हौ हो जाता है दोस्तों। चलते हैं, लेकिन आप लोग हमको सपोर्ट बनाए रखिए। हौ की जगह हम और खुशी महसूस करेंगे और ताकतवर महसूस करेंगे। जितना सपोर्ट करेगा दोस्तों उतना मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने वादा किया था कि रंग बिरंगे मार्कर लेकर चला आऊंगा मैं, तो देखिए मैंने खरीद कर रंग बिरंगे मार्कर लेकर चला आया हूं मैं। देखिए ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है एंड ब्लू भी है। तो आपके पढ़ाने के लिए अब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट करिए, कीप सपोर्ट अभ्यास क्लासेस। चलते हैं आगे की ओर। तो समझ में आया, अ आ के बाद ए आए तो उसका ए हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ आए तो ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब समझते हैं, जैसे एक जोड़ एक, एक जोड़ एक क्या हो जाएगा, एकाक, ऐ हुआ ना। अ जोड़ ए, ऐ हो गया। अब अ जोड़ ऐ भी, अ जोड़ ऐ भी आएगा तो भी ऐ ही होगा, ऐ। मतैक, मत जोड़ ऐक, क्या हो गया, बोल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से केवल मत जोड़ एक, मतैक क्या होगा, मतैक। सदा जोड़ ए हो, क्या हो जाएगा, सदा जोड़ आ जोड़ ए भी क्या हो जाएगा, ऐ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ, सदैव। तथा जोड़े हो, था में आ झूठा हुआ छुपा हुआ है, आ जोड़ ए क्या हो जाएगा, ऐ, तथैव। क्या होगा, तथैव। जल जोड़ औध, अ जोड़ औ, अ जोड़ औ भी क्या बन गया, औ, जलौध। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर संधि का हमने शुरुआत कर दी है। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि को पढ़ लिया। स्वर संधि में 3 भाग को पढ़ लिया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब यण और आदि चलते हैं।